चलिए गाइज, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कौन कौन से रिएजेंट हैं। आपको पता है कि एल्डिहाइड जो है बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट कीटोन कुछ विग्रस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज होते हैं। जैसे एल्डिहाइड को तो टॉलेंस, फेलिंग जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते थे वो भी एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, बट टॉलेंस, फेलिंग ये सब नॉर्मली कीटोन को ऑक्सीडाइज कर नहीं पाते। तो किन किन कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, विग्रस कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है, कौन कौन से रिएजेंट है जो कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं, हम एक एक करके आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए, पहले कुछ रिएजेंट जान लेते हैं जो कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं। उसमें पहले नंबर पे आता है कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या एल्केलाइन KMNO4। एल्केलाइन KMNO4 पहला रिएजेंट ये हो गया। सेकेंड हमारे पास जो रिएजेंट है जो कीटोन का ऑक्सीडेशन करता है, हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH और KOH। इसको अगर आपको याद हो, दिस इज अ हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये एक हैलोफॉर्म रिएक्शन है। तीसरा जो हमारे पास रिएजेंट है वो है ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड, COOOH। ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड, ये भी कीटोन को ऑक्सीडाइज करता है। हम एक एक को समझाएंगे कौन कैसे करता है। चौथा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है आपका MCPBA। MCPBA बोले तो मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा है, पर बेंजोइक एसिड COOH, क्योंकि सॉरी एक O एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि पर एसिड है। COOH परऑक्सी बॉन्ड होगा ना, और सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड होगा, क्योंकि नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है। अगर मुझे पर बनाना है पर एसिड तो मुझे पर ऑक्साइड बॉन्ड चाहिए, कुछ ऐसा। चलिए, तो ये हो गए आपके रिएजेंट। अब एक एक करके समझते हैं कौन कैसे कीटोन को ऑक्सीडाइज करता है। चलिए, पहला नंबर आता है अपना कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या एल्केलाइन KMNO4। एल्केलाइन KMNO4। देखिए, ये इन रिएजेंट से अगर आपको कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है तो ऐसा नहीं है सारे कीटोन को ही ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये स्पेसिफिक रिएजेंट उन कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं जिनके पास अल्फा CH2 ग्रुप होता है। अब बोल रहे अल्फा CH2 ग्रुप क्या होता है, यानी कीटोन वाला जो कार्बन होता है उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन अल्फा होगा, एडजेसेंट कार्बन अल्फा होगा। तो ये जो अल्फा कार्बन है वहां पे CH2 होना चाहिए, यानी these oxidizing agent oxidizes when there is a CH2 group at alpha position of ketone group। कीटोन के अल्फा पोजीशन पे CH2 ग्रुप होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेंगे तो और अच्छा समझेगा। जैसे मान लो मैं एक कीटोन लेता हूँ CH3 CHCH3 C डबल बॉन्ड O और ये इधर फिनाइल लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया आपके सामने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और एल्कालाइन KMNO4, जिस रिएजेंट की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये रहा कीटोन, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन अल्फा। बताइए, अल्फा पे कहीं पे भी आपको CH2 दिख रहा है क्या? अल्फा पोजीशन पे CH2 नहीं है। इसका मतलब ये कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और एल्कलाइन KMNO4 से। जैसे मैं बेंजोफिनोन ले लूं, आप ये देखिए, मैंने बेंजोफिनोन ले लिया और मैं सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या KMNO4 ले लिया, तो क्या बताइए ये कीटोन ऑक्सीडाइज हो सकता है इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से? नहीं, क्योंकि देखिए ये हो गया अल्फा पोजीशन, ये हो गया अल्फा पोजीशन, यहाँ कोई CH2 ग्रुप नहीं है, इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से नहीं हो पाएगा। यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से उन्हीं कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है जिनके अल्फा पोजीशन पे CH2 ग्रुप होता है। अब चलिए, अब कैसे करते हैं जरा CH2 वाले भी देख लेते हैं। CH3 CH2, आपको ट्रिक से बता दूंगा इसको, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब आप यहाँ देखिए, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। इधर देखिए, अल्फा पे CH2 अल्फा पे CH2, यानी इस वाले का ऑक्सीडेशन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या एल्कलाइन KMNO4 के साथ हो जाएगा। अब देखो, ये एक सिमेट्रिकल कीटोन है,
तो सिमेट्रिकल का मतलब जो सेम कार्बन चेन, 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप इधर, 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप इधर, सिमेट्रिकल कीटोन है। ये है सिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन का जब आप कंसर्न नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करोगे, अगर CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको क्या बता रहा हूं क्या करना है। CO के इधर आप देखिए जितने कार्बन हैं, ये कोई एक CH2, मतलब किसी एक CH2 को आपको ऑक्सीडाइज करना है। चलिए, तो आप क्या करिए, इस वाले CH2 को आपको COOH में कन्वर्ट करना है और इस CO को भी आपको COOH में कन्वर्ट करना है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बताइए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COOH। ये CH2 चला गया COH में, ऑक्सीडाइज हो गया। और प्लस देखिए CH3 CH2 और ये CO भी किस में जाएगा, COOH में। तो CH3 CH2 COOH, यानी एक आपका प्रोपेनोइक एसिड, एक आपका एसिटिक एसिड मिल गया। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल कीटोन है तो। अगर मैं बात करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं इसी सिमेट्रिकल में ही, CH3C, जिसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3 डाल दिया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या एल्कलाइन KMnO4। तो आप देखिए पहले कि क्या ये सिमेट्रिकल कीटोन है। हाँ, सिमेट्रिकल कीटोन है। अब देखिए अल्फा पे CH2 भी है, तो आपकी मर्जी, चाहे इधर वाले CH2 को COOH में कन्वर्ट कर दीजिए, चाहे इधर वाले CH2 को CH में। आपको 2 जोन है, या तो इधर वाले CH2 को COH में या इधर वाले CH2 को COOH में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो अगर आप इधर वाले को कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा, ये वाला जो CH2 होगा ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला जो CO होगा ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 CH2 CH2 और ये CO किसमें, COOH ब्यूटेनोइक एसिड। प्लस इधर देखिए CH3 CH2 और ये CH2 किसमें है, COH में। तो CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड में। ये तो हुआ सिमेट्रिकल कीटोन। अब अगर मैं बात करूं कि अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात करूं और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और KMnO4 की बात करूं अनसिमेट्रिकल कीटोन की, उसमें क्या करना होगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन का जब ऑक्सीडेशन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या अल्कलाइन KMnO4 के साथ होगा तो पॉपॉप्स रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। पॉपॉप्स रूल, वो रूल क्या बोलता है, जैसे एग्जांपल लूंगा ज़्यादा समझ में आएगा। CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3। आप ये देखिए, अब अगर आप देखिए ये कीटोन अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के इधर आप देखिए तो 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, 4 कार्बन चेन है, और इधर देखिए 3 कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन है। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया। फंक्शनल ग्रुप इधर 4 कार्बन की चेन, इधर 3 कार्बन की चेन। तो अगर अब इसका मैं नाइट्रिक, और अब बहुत ध्यान समझो, अल्फा पे CH2 भी है, अल्फा पे CH2 भी है, तो नाइट्रिक एसिड से तो आराम से ऑक्सीडेशन होगा। तो चाहे मैं यहाँ पे कॉन्क HNO3 ले लूँ या मैं एल्केलाइन KMnO4 ले लूँ। अभी तक पिछले में क्या था, सिमेट्रिकल थे, तो चाहे कीटोन के इधर वाले CH2 को तुम COOH में कन्वर्ट कर दो, चाहे उधर वाले को कर दो, बट अब यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे पॉपॉप्स रूल लगेगा, जो ये बोलता है अकॉर्डिंग टू पॉपॉप्स रूल, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन CH2 ग्रुप फ्रॉम लॉन्गर चेन विल बी ऑक्सीडाइज टू COOH। पॉपॉप्स रूल बोलता है कि अनसिमेट्रिकल कीटोन में जो CH2 ग्रुप लॉन्गर कार्बन की तरफ होगा वही वाला CH2 ग्रुप COOH में चेंज होगा। तो इधर देखिए, इधर 4 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो लॉन्गर कार्बन चेन कौन है, लेफ्ट वाली। इसका मतलब ये CH2 जो है वो COOH में कन्वर्ट होगा, बाकी ये तो ऐसे ही COOH में जाएगा। ये तो पहले भी जानते थे। बट अगर सिमेट्रिकल कीटोन है तो किधर का भी CH2 तुम COH में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन पॉपॉप्स रूल बोलता है कि अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो जिधर कार्बन ज्यादा है उस साइड का CH2 ग्रुप COOH में कन्वर्ट होगा। इसी को बोलते हैं पॉपॉप्स रूल। तो चलिए प्रोडक्ट बनाइए, CH3 CH2 CH2 COOH। देखिए CH3 CH2 CH2 और ये CH2 किसमें चला गया, COH में, ब्यूटेनोइक एसिड, प्लस CH3 CH2 CH2 COOH, CH3 CH2
CH2COOH, इधर भी ब्यूटेनोइक एसिड मिला, 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड मिल गया। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन पे। ये देखिए 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनोन ले लिया हमने, 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, और इसके सामने लिख दिया एल्कलाइन KMnO4। तो पहले चेक करिए क्या CH2 ग्रुप अल्फा पोजीशन पे है क्या, एल्कलाइन KMnO4। पहले चेक कर लीजिए क्या CH2 ग्रुप अल्फा पोजीशन पे है क्या। तो देखो लेफ्ट साइड में तो CH2 ग्रुप नहीं है अल्फा पे लेफ्ट साइड में तो CH2 नहीं है, बट राइट साइड में आप देखिए यहां पे CH2 ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। चलिए ऑक्सीडेशन करते हैं, तो CH2 ग्रुप इधर है, इधर तो है नहीं, तो ऑक्सीडेशन इधर का होगा। इसका मतलब ये वाला जो CH2 ग्रुप है, ये वाला जो CH2 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, और ये वाला भी CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। पहले क्या लिखता हूं, COOH, कौन सा कन्वर्ट हुआ, ये वाला। फिर चलिए लेफ्ट में आता हूं, लेफ्ट में आपको क्या दिख रहा है, CHCH3 लिख दिया। उसके बाद ये वाले कार्बन पे आ जाइए CH2, फिर ये वाले कार्बन पे आ जाइए इस वाले पे CH2, फिर इस वाले कार्बन पे आ जाइए CH2, और आपको पता है ये वाला जो CH2 है अल्फा CH2 है, ये COH में कन्वर्ट हो गया होगा, तो COOH हो गया ऑक्सीडेशन, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। साइक्लोहेक्सेनोन केवल लिया, बोला ऑक्सीडाइज करिए इसको एल्कलाइन KMnO4 या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो देखिए ये तो सिमेट्रिकल कीटोन एक्चुअली एक बार हो गया। देखो इस अल्फा पे भी CH2 है, इस अल्फा पे भी CH2 है, सिमेट्रिकल है, तो किधर से भी आप ऑक्सीडाइज कर दो। चलिए मान लीजिए आप इधर से ऑक्सीडाइज कर दिए, मतलब इसका मतलब इस कार्बन का जो CH2 था वो COOH में जाएगा और ये भी COOH में जाएगा, और इन दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड टूट जाएगा। तो चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं, COOH इसको लिख लेते हैं। फिर ये देखिए ये अल्फा वाला CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2, ठीक है। ये हो गया आपका CH2, ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया। और आप देखिए अब ये वाला कार्बन इधर, ये वाला कार्बन भी CH2, और ये CH2 किस में चला जाएगा, COOH, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड और अल्कलाइन KMnO4 के साथ। पहले देखना है कि अल्फा पे CH2 होना चाहिए, सिमेट्रिकल कीटोन हो तो किधर का भी CH2 COOH में बना दो और CO ग्रुप को COH में बना दो, और उस CH2 और CO के बीच का बॉन्ड तोड़ दो। अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो पॉप्स रूल लगा लो, जिधर कार्बन ज्यादा है कीटोन के लेफ्ट या राइट में देखो, जिधर कार्बन ज्यादा है उधर का CH2 ग्रुप जो है उसको ऑक्सीडाइज कर दो COOH ग्रुप में। अच्छा अब अगला आता है आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन देखिए आज हम यहाँ बहुत डिटेल में हेलोफॉर्म नहीं करने वाले हैं, हम केवल ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की बात कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। तो क्या होगा, यहाँ पे X2 के साथ कोई भी बेस होता है हेलोजन के साथ NaOH या KOH। अब हेलोजन भी मोस्टली यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन ही होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन गैस होते हैं, उतनी आसानी से NaOH में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो या तो ब्रोमीन NaOH या आयोडीन NaOH। मोस्टली आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत कॉमन होता है, क्योंकि आइडोफॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, इसलिए मोस्टली आइडोफॉर्म टेस्ट ही हम लोग कराते हैं। तो वो सब बात दूर की बात है, पहले आज हम समझेंगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन से कैसे ऑक्सीडाइज होते हैं। देखिए इन सब रिएजेंट से कीटोन तभी ऑक्सीडाइज होगा जब कीटोन के पास अल्फा CH3 ग्रुप होगा, यानी अल्फा पोजीशन पे। देखिए नाइट्रिक एसिड और KMnO4 तब ऑक्सीडाइज करता था जब अल्फा पोजीशन पे CH2 होता था। हेलोफॉर्म के ये रिएजेंट जो हैं ये कीटोन को तभी ऑक्सीडाइज करेंगे जब अल्फा पे CH3 ग्रुप दिखेगा, अल्फा CH3 प्रेजेंट इन कीटोन। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने एक ये कीटोन लिखा, अब आप देखिए ये रहा फंक्शनल ग्रुप Fg फंक्शनल ग्रुप, ये देखिए अल्फा पे CH3 है, इसका मतलब आराम से अगर मैं यहाँ पे I2 प्लस NaOH डाल दूं तो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये वाला पार्ट बन जाएगा हेलोफॉर्म CHI3 आइडोफॉर्म, और ये वाला पार्ट पूरा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका COOH प्लस CHI3 हो गया। इसे और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम एसिटोफिनोन का एग्जांपल ले लें। ये देखिए और डाल दिया I2 प्लस NaOH। अच्छा अगर मैं पूछता क्या ये नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज हो पाएगा क्या, तो एकदम मना कर देना, क्योंकि अल्फा पे CH2 चाहिए नाइट्रिक एसिड और एल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडाइज करने के लिए। ये आपका क्या है, अल्फा पे CH3 यानी हेलोफॉर्म से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये वाला पार्ट पूरा किस में जाएगा,
CH3 आइडो फॉर्म में, तो बना दिया CH3 प्लस ये पूरा पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में, बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया, बेंजोइक एसिड में। ठीक है, आइए अब लास्ट पे आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बाय पर एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स बाय पर एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स बाय पर एसिड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स बाय पर एसिड्स। पर एसिड्स में मेरे पास दो ही पर एसिड्स के साथ हमको सीखना है। पहला कौन सा, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड CH3COOOH, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, और MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इन्हीं दो पर एसिड का रिएक्शन सीखना है। तो देखिए, अगर मेरे पास एलिफैटिक कीटोन होंगे, अगर मेरे पास एलिफैटिक कीटोन होंगे, एलिफैटिक कीटोन, तो ये पर एसिड के साथ जब ऑक्सीडाइज होंगे, पर एसिड जब इनको ऑक्सीडाइज करेगा तो ये सिंपल एस्टर प्रोड्यूस करेंगे, सिंपल एस्टर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एलिफैटिक कीटोन जब इन पर एसिड से ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, सिंपल एस्टर। और इस ऑक्सीडेशन को बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट डीएम रिएक्शन है, इस ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। और इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक कीटोन अगर मेरे पास है, साइक्लिक कीटोन, और उसका ऑक्सीडेशन हम पर एसिड से कराएं तो हमको लैक्टोन्स मिलता है, लैक्टोन्स इज कॉल्ड साइक्लिक एस्टर, लैक्टोन्स मिलता है। चलिए एग्जांपल करते हैं, जैसे हमने ले लिया प्रोपेनोन, चलिए ये कीटोन ले लिया, अब हम पर एसिड डाल दिया, मान लिए CF3, जो काम CF3COOH करेगा वही सेम MCPBA भी करेगा, दोनों सेम है, पर एसिड है। चलिए ये कीटोन है, अब इनको बनाना क्या है, एस्टर बनाना है। अब देखो ये सिमेट्रिकल कीटोन है, तो एस्टर बनाने के लिए चाहे मैं ऑक्सीजन राइट साइड इंसर्ट कर दूं, भाई एस्टर क्या होता है, RCOOR, इसको एस्टर बोलते हैं। अभी RCOR है तो एक ऑक्सीजन डालना है एस्टर बनाने के लिए, जो पर एसिड का एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है वो या तो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा या राइट साइड में ऐड होकर एस्टर बन जाएगा। तो अगर सिमेट्रिकल कीटोन है तो किधर भी, चाहे तुम लेफ्ट में ऑक्सीजन ऐड करके एस्टर बना लो चाहे राइट में। तो चलो हमने ऐसे कर लिया, CH3COOCH3 बन गया, एस्टर हो गया। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन आ गया तब क्या करेंगे, अब यहां बच्चे आके फंस जाते हैं कि अनसिमेट्रिकल आ गया और हमारे सामने MCPBA है, चाहे CF3COOH दे दे, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, या MCPBA देंगे, MCPBA, तो आप क्या करोगे, अब तो ऐसा नहीं है कि चाहे इधर ऑक्सीजन लगा दो चाहे इधर ऑक्सीजन लगा दो, एस्टर बन गया, दोनों तरफ से अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो आप अब देखिए, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन जब आ जाते हैं और पर एसिड से जब ऑक्सीडेशन होता है, तो जो, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो कीटोन का ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन होता है कीटोन का, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, H का सबसे पहले ऑक्सीडेशन, फिर 3 डिग्री वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन, फिर 2 डिग्री वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन, फिर फिनाइल ग्रुप, फिर 1 डिग्री, ऐसा ऑर्डर होता है। पहले हाइड्रोजन, फिर 3 डिग्री कोई भी कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन होगा, नहीं उधर लगेगा O, फिर 2 डिग्री, फिर फिनाइल, फिर 1 डिग्री। तो इधर देखिए जरा, अगर आप इधर देखिए लेफ्ट में देखिए तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, और ये वाला देखिए कार्बन जो है ये 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन 1 डिग्री से ज़्यादा तेजी से होगा, तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन आएगा ये यहाँ लगेगा, यहाँ इस जगह पे, इधर नहीं लगा सकते। यानी आपका जो प्रोडक्ट होगा CH3COOCH2CH3, दिस इज द प्रोडक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा। और गलती से अगर O तुमने इधर लगा दिया होता तो आप रॉन्ग हो जाते। जैसे एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं, देखिए जरा, एसिटोफिनोन हमने ले लिया और MCPBA ले लिया, MCPBA ले लो या मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड ले लो या ट्राईफ्लोरोपरएसिटिक एसिड ले लो। अब तुमको ऑक्सीडेशन कराना है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। चलो देखो, या तो ऑक्सीजन इधर इंसर्ट होगा या लेफ्ट इंसर्ट होगा या राइट इंसर्ट होगा। तो आप देखो, पहले देखो राइट साइड वाला कार्बन 1 डिग्री है,
ये 1 डिग्री है, और ये है फिनाइल। देखिए फिनाइल का जो ऑक्सीडेशन का ऑर्डर है वो 1 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन किधर लगेगा, फिनाइल की तरफ लगेगा, और आपका जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा ये एस्टर बनेगा आपका CH3CO CH3। दिस इज द राइट प्रोडक्ट। अगर आप गलती से भी ये बना देते कि CH3COOCH3 तो आपका प्रोडक्ट रॉन्ग हो जाता। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। CH3CH3COCH3, ये देखिए अनसिमेट्रिकल कीटोन लिया, और हमने ले लिया ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड, ऑक्सीडेशन एस्टर बनना है। अब कंडीशन दो होंगी, या तो इधर O लगाऊं एस्टर बनाऊं, या तो इधर। अब चेक करते हैं, जो कीटोन के राइट वाला कार्बन है 1 डिग्री और लेफ्ट वाला कार्बन देखिए 3 डिग्री है, तो अब देखिए ईज ऑफ ऑक्सीडेशन 3 डिग्री का ज्यादा होता है 1 डिग्री से, तो 3 डिग्री वाला ऑक्सीडाइज होगा नहीं, इधर ऑक्सीजन लगेगा लेफ्ट साइड में, तो और एस्टर बन जाएगा CH3CH3OCOCH3। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो कितनी बातें निकल के आई, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या अल्कलाइन KMnO4, हेलोफॉर्म और पर एसिड। तो इसका मतलब नाइट्रिक एसिड या अल्कलाइन KMnO4 के लिए आपको उन्हीं कीटोन का ऑक्सीडेशन कर पाएंगे जहां अल्फा पे CH2 ग्रुप होगा। ठीक है, और हेलोफॉर्म से उन्हीं कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा जहां अल्फा पे CH3 ग्रुप होगा। तो अगर मान लीजिए अल्फा पे CH2 भी नहीं मिल रहा है, अल्फा पे CH3 भी नहीं मिल रहा, कुछ अजीब है, ठीक है, तो आप उसके बाद किसी भी कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो आप पर एसिड से ऑक्सीडेशन करा के एस्टर बना सकते हैं। अल्फा पे CH2 है तो नाइट्रिक एसिड तभी ऑक्सीडाइज कर पाएगा, अल्फा पे CH3 है तो आपका हेलोफॉर्म आइडोफॉर्म ऑक्सीडाइज कर लेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो आप पर एसिड यूज करके उनको ऑक्सीडाइज करके एस्टर बना सकते हैं। इसका जो भी बेटा नोट्स होगा मैं PDF उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। थैंक यू।